हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है वो हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो नई नियमावली जारी की गई है आयोग के माध्यम से, वो भी हम लोग समझेंगे कि उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा। और साथ में यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम की जो डेट रहने वाली है, इसको लेकर अपडेट आया हुआ है। क्या अपडेट आ रहा है, कब तक आपको फाइनल डेट देखने को मिल जाएगी, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन है। साथ ही एग्ज़ाम सेंटर, जी हाँ, 75 जिलों पर एग्ज़ाम सेंटर निर्धारित, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। रीज़न ये है कि जो नई गाइडलाइन जारी हुई है, अगर उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सेंटर बनाने हैं, तो 75 यानी 75 जिलों में एग्ज़ाम सेंटर निर्धारित करने होंगे। इसको लेकर इंफॉर्मेशन है। साथ ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो डाटा देखने को मिल रहा है और जो अनुपात जारी किया गया है, उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो जो भी अपडेट आया हुआ है, वन बाय वन सारी इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं डिटेल में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पीसीएस प्री का एग्ज़ाम हुआ है यूपी में, उसमें पहली बार 75 जिलों में हुई पीसीएस परीक्षा। पहली बार ऐसा हुआ है जो 75 जिलों में एग्ज़ाम हुआ है। रीज़न, जो प्रशासन के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है, उसी के माध्यम से। तो नॉर्मल सी बात है, जब पीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए 75 जिलों में, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या 5 लाख के अराउंड थी। तो जो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें से 13 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो एग्ज़ाम सेंटर आपके बनेंगे, वो 75 जिलों में ही बन सकते हैं। 100% श्योर है, क्योंकि रीज़न ये है कि जो प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, उसका पालन करना होगा। और उसका अगर पालन किया जाता है, तो जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं, उनको एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट विद्यालय हैं, वही एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे। और अभ्यर्थियों की संख्या भी बताई गई है कि अगर इतनी संख्या से ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं, तो एग्ज़ाम आप कई शिफ्ट में करवाएंगे। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं, वो 75 जिलों में बनाए गए हैं। तो यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा, वो भी आपका 75 जिलों में ही देखने को मिलेगा। पहली बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की गई पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में शामिल अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र ने उलझा कर रख दिया। करंट अफेयर के सवालों में तथ्यों की भरमार रही। जवाब देने में अभ्यर्थियों के पसीने छूट गए, क्योंकि पेपर तो टफ बनाया गया था। रविवार को प्रदेश भर के 1331 केंद्रों में हुई परीक्षा के लिए पंजीकृत 5 लाख से 5 लाख 76,154 अभ्यर्थियों में से 52 पीसीडी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे के सत्र में हुई सामान्य अध्ययन की परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे गए, जिसमें करंट अफेयर के करीब 21 प्रश्न रहे। इन सवालों में तथ्यों का आलम यह रहा कि कल्याणकारी योजनाओं का प्रीमियम तक पूछ लिया गया। कहीं वहीं दूसरी तरफ बजट, लोकसभा चुनाव, ओलंपिक, महाकुंभ आदि महत्वपूर्ण घटनाओं की भी कोई चर्चा तक नहीं हुई। जबकि अभ्यर्थियों ने इनके इन्हें केंद्र में रखकर तैयारी की हुई थी। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में इतिहास के करीब 26, भूगोल के 32, पर्यावरण के 6, अर्थव्यवस्था के 28, राज्य व्यवस्था के 22, विज्ञान के 16 और विविध के 2 प्रश्न शामिल रहे। तो ये रहा पीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था, उससे रिलेटेड कि कैसा पैटर्न आया हुआ था। अब ये कंफर्म फाइनल हो चुका है कि 75 जिलों में एग्ज़ाम हुआ है। तो यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा, वो आपका 75 जिलों में ही कंडक्ट होने वाला है। इसमें 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी थे। और यूपी टीजीटी पीजीटी में तो 13 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। अब ऐसे सिचुएशन में 75 जिलों को एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा, तो ये काफ़ी चुनौती है। और इसीलिए आयोग की तरफ से आप देख भी सकते हैं कि फाइनल बताया गया है कि जब तक केंद्र तय होने के बाद ही घोषित होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि, यानी जो परीक्षा केंद्र हैं, जब तक वो निर्धारित नहीं किए जाएंगे, तब तक एग्ज़ाम की डेट फाइनल नहीं की जाएगी, ये कहा गया है आयोग के माध्यम से। तो जितने भी टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी हैं, वो अपनी तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि महाकुंभ के मेले के बाद आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। क्योंकि आयोग का मेन टारगेट है ये 2 एग्ज़ाम करवाना। पहला असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी।
जो कि आपको अप्रैल में बताया गया था पहले कि अप्रैल में कंडक्ट होगा। तो एग्ज़ाम सेंटर अगर फाइनल हो जाते हैं तो जो डेट बताई गई थी उसी में होगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम सेंटर कंफर्म नहीं मिल पाते हैं उस डेट को, तो एग्ज़ाम की डेट में परिवर्तन हो सकता है। तो फिलहाल जो डेट बताई गई थी उसी को आप फाइनल मानते हुए, क्योंकि कोई ना कोई डेट को एक टारगेट करना होगा, ठीक है? तो उसको टारगेट करते हुए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर जो है वो फाइनल होने के बाद आपको एग्ज़ाम की डेट देखने को मिल जाएगी बिल्कुल कंफर्म। तो प्रिपरेशन जो है अभी से आप बेहतर करोगे, तैयारी करना स्टार्ट करोगे, तभी जाके एक बेहतर हो पाएगी, ठीक है? तो ये आयोग का बिल्कुल कंफर्म जो है स्टेटमेंट है कि जब तक परीक्षा केंद्र निर्धारित नहीं हो जाएँगे, तब तक हम एग्ज़ाम की जो डेट है वो फाइनल नहीं कर सकते हैं। बाकी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर जो है स्थित जो है स्पष्ट है, क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। रीज़न एग्ज़ाम सेंटर उपलब्ध हैं। एग्ज़ाम सेंटर कम थे तो इसीलिए आगरा को भी ऐड कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम सेंटर इस बार जो है आगरा में भी बनेगा, प्रयागराज में भी होगा, लखनऊ है, मेरठ है और शायद गोरखपुर में भी है, ठीक है? तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है। उसमें आगरा को भी ऐड किया गया है। पहले आगरा ऐड नहीं था, बट आगरा को भी इस बार ऐड कर लिया गया है। बाकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की जो तिथि है उसमें थोड़ा-सा डाउट असमंजस बना है, और ये बना रहेगा तब तक जब तक एग्ज़ाम सेंटर फाइनल नहीं हो जाते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर अगर फाइनल हो जाते हैं तो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में कोई भी समस्या नहीं होगी, और उम्मीद यही है कि 75 जिलों में ही एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएँगे। क्योंकि जब पीसीएस प्री का एग्ज़ाम हुआ जिसमें अभ्यर्थी तो 13 लाख से भी कम थे, क्योंकि 5 लाख 6 लाख के अराउंड थे, जिसमें से जो है 75 जिलों में एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है। तो यूपी टीजीटी पीजीटी में भी जो है 75 जिलों में ही एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे। प्राइवेट विद्यालयों को नहीं बनाया जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फाइनली जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होगा वो आपको 16 और 17 फरवरी को देखने को मिलेगा। अब अगर बात की जाए जो नई शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है यूपी में कि नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी, तो फिलहाल जो है एक अनुपात की जो नोटिस है वो जारी की गई है विभाग के माध्यम से, या फिर कहा जाए मंत्री जी के माध्यम से, क्योंकि इसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग की ना तो वहाँ पर साइन है ना तो कोई मोहर लगी हुई है। वो जो है मंत्री जी के द्वारा ही एक नोटिस जारी की गई है, जिसमें शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है इक्वल बताया गया है, और ये कहा गया है फिलहाल वर्तमान में जो है 52,000 पद रिक्त हैं। तो ये जो है जब नई शिक्षा भर्ती आई नहीं 6 साल से, तो आखिर ये पद कम कैसे हुए? ये एक सबसे बड़ा सवाल बन रहा है। वो नोटिस मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। उसमें बताया ये गया है कि जो है इतने जो है 1000 पद खाली बचे हैं यूपी में बस। बाकी क्या है, शिक्षक और छात्र का अनुपात इक्वल है। इनफैक्ट जो है जो शिक्षा मित्र हैं उनको हटा दिया जाए तो हमारे पास शिक्षक छात्र का अनुपात जो है बराबर है। वो अगर उनको हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है। तो जो 51,112 पद थे वो आखिर कहाँ गए? क्योंकि भर्ती तो देखने को नहीं मिली। जो जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया कि 68,500 जो है पदों पर शिक्षक भर्ती आई हुई थी, जिसमें से 27,713 पद बचे हुए थे। उनको 2 मंथ के अंदर फुलफिल किया जाए, तो ये पद आखिर कहाँ गए? तो काफ़ी जो है, क्योंकि वैकेंसी आई नहीं है और पदों की संख्या अगर कम हो रही है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम की बात है कि आखिर जो है ये पद कम क्यों हो रहे हैं? नई शिक्षक भर्ती के बारे में अगर कहा जाए तो फिलहाल यूपी में कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। फिलहाल जो है यूपी में 2 ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और टीजीटी पीजीटी, क्योंकि मंत्री जी का स्टेटमेंट यही है कि हमको जो है शिक्षकों की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत होती है तो इस पर विचार किया जाएगा। तो 6 सालों से विचार नहीं हुआ है, क्योंकि 6 सालों से ज़रूरत नहीं पड़ी और फ्यूचर में भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर सीटेट क्वालीफाई है तो आप अदर स्टेट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जैसे आपका केवीएस हो गया, बीपीएससी टीआरई 4 हो गया, और भी एग्ज़ाम जो है शिक्षक भर्ती के, क्योंकि आपका अगर सीटेट क्वालीफाई है और जहाँ पर भी सीटेट वैलिड है, वहाँ पर आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। तो सीटेट को क्वालीफाई करिए, बाकी अदर स्टेट में जॉब ले सकते हैं, क्योंकि यूपी में फ़िलहाल तो कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिल रही है। अगर नई वैकेंसी आ जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फाइनली यूपी की भी कंडीशन सुधरे। 6 सालों से कोई भर्ती नहीं है और हर साल जो है अभ्यर्थी लाखों में सीटेट क्वालीफाई करते हैं, बीएड क्वालीफाई करते हैं, डीएलएड क्वालीफाई करते हैं, और वैकेंसी उनको एक भी देखने को नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स ये अपडेट है, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो है आपका जो अप्रैल की डेट बताई गई है उसी को फाइनल मानते हुए अपनी तैयारी को शुरू करिए, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर अगर कंफर्म पूरे मिल जाते हैं तो डेट वही फाइनल रहेगी, और अगर नहीं मिल पाते हैं तो डेट में परिवर्तन किया जाएगा। तो फिलहाल आप उसी डेट को टारगेट बनाते हुए अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम की डेट फाइनल कर दी गई तो आपको प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है?
तो फिलहाल ये अपडेट है, बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद यही है कि 75 जिलों में ही एग्ज़ाम सेंटर कंडक्ट होंगे, जो है टीजीटी, पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है वो फरवरी में ही हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर भी बिल्कुल फाइनल है और डेट भी निर्धारित कर दी गई है। बाकी कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।